वेल डन प्रतीक्षा। क्या था सर? क्या वेल डन आ दिया मैं? कुछ भी ना आयो, क्या खामखा चिल्ला रही हो? नहीं भाई, ये एक नारी का दर्द था यार। कौन? ए सर जी, दर्द पर तो कुछ ना दिख रहा है, खामखा चिल्ला रही, पब्लिक डर जाएगी और कुछ ना। अरे सर जी, मतलब क्या आयो? मतलब बिना डायलॉग के हमें समझ में ना आ रहा, करने वालों को है, देखने वालों को खाना समझ में आएगा। भाई प्रियांश ऐसा नहीं है। सर जी मेरी बात पर यकीन तो आवे ना तुम्हें, तुम इन्हीं से पूछ लो। आया जी समझ में? ना आया जी, दो बात आया सर जी। मतलब जब इन्हें समझ में ना आने का ही ना, बिना डायलॉग के, तो डायलॉग वालोग करा दो कुछ और कुछ। भाई ऐसा नहीं, देखो एक्टिंग में हमेशा डायलॉग की जरूरत नहीं होती, राइट?
point. आप अपने जेस्चर से, आप अपने एक्सप्रेशन से भी अपनी इमोशंस को कन्वे करते हैं। Yes. सर जी मुझे वो कुछ पता नहीं है, पर आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता कि मैं यहाँ हीरो बनने आया था और आपने मुझे बना दिया यहाँ पे एकदम गुंडा कटे बलात्कारी। क्या चक्कर है वो? और सर मैं यहाँ पर आई थी प्रियंका चोपड़ा बनने। इस ग्रुप में लड़कों की कमी है, इसमें मेरी क्या गलती है? सबने मिलकर मुझे भी बलात्कारी बना दिया। मैं नहीं करी। भाई एज एन एक्टर तुम्हें हर तरीके के कैरेक्टर को करने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? सर हाँ। मैं ये सीन नहीं करूंगा सर। क्यों? अब सर आप बिल्कुल नहीं करूंगा सर। क्यों? सर इस सीन में ये मेरे बाल नोच ले रही है सर, वैसे बच्चे कम है। सर मैं बताता हूँ इसको ये सीन करना चाहिए। क्यों? बाल नोचे ठीक है, मगरमच्छ की तरह बड़ा चिच गया ये। गाइस Stop. प्लीज। एक बात मेरी सुन लो, हम नारी के इशू को रख रहे हैं ना, तो इसमें तक डार्क शेड दिखाने की क्या जरूरत है? सर नारी का रिश्ता इमोशन से है, कोमलता से है, प्यार से है, श्रृंगार से है। एक नाटक याद आता है सर, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। बहुत वो सुंदर क्यों नहीं नाटक है, करते? बहुत बढ़िया नाटक। वो करते हैं। बहुत बढ़िया नाटक है, तो कराए क्यों दुक्का के क्यों रखा हुआ को कराओ उसे। ऐसा तुम लोगों को डायलॉग चाहिए ना, हाँ सर। एक्शन चाहिए, सस्पेंस चाहिए, एकदम। म्यूजिक चाहिए, ड्रामा चाहिए। पकड़ ली बात एकदम। बस सही है। तो तुम लोग एक काम करो, आषाढ़ का एक दिन का जो पहला सीन है वो तुम प्रिपेयर करो। ठीक है। और अगर गलती से भी तुम लोगों ने इस नाटक के साथ बदतमीजी की तो पर्सनली आके धोऊंगा तुम लोगों को मैं। नहीं सर नहीं होगा। ठीक है? तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है ना? जी सर। जेरोक्स करा के सबको दो। Sure, sir. कल मैं वो सीन देखूंगा और अगर गड़बड़ हुई प्रियांश सबसे ज्यादा तू पिटेगा मेरे हाथ सर जी मैं क्या करूँ? से। शट अप, चल। ये तो पिटेगा, मजा आएगा बेटा। हाँ, रटो अब। कल स्क्रिप्ट दे दियो भाई। स्क्रिप्ट दे दे यार प्लीज। ये टाइमर जल्दी से मारे। बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ज्योति भाई कभी रिहर्सल में टाइम पे तुम आ जाओ, कनी मत सर जी राम राम। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा ना, ऐसी धाराशार वर्षा, दूर दूर तक की उपस्थितियां भीग गई। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उठकर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो तो सारे वस्त्र भिगो आई। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? ऐसी खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। माँ तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर हैं। तुमने पहले से ही निकाल के रख दिए। तुम जानती थी मैं भीग जाऊंगी, मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक अफसोस नहीं। अगर मैं भीगती नहीं तो वंचित रह जाती। चारों ओर धुआं में घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार तो मेरा अंशक भी हवा में उड़ा दिया और फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमयी। मैं चाहती थी उसे खुद में भर लूं, आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुर रहा है माँ। कितना जल दिया है इन वस्त्रों ने। ओह, शीत की बात, उष्णता का वह स्पर्श। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ? यही रहने दूं? माँ आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, और
तभी मुझे एहसास हुआ कि वो क्या है जो भावनाओं को कविता का रूप देता है। क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाते मेघमालाओं में कहीं खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते फिरते चित्रों का इतना मोह रह जाता है। क्या बात है माँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? देख रही हो काम कर रही हूँ। काम तो तुम हमेशा करती हो, पर हमेशा इस तरीके से चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, पहले मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि मैं वॉशरूम में भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुमने बहुत काम किया है इसलिए शेषधान मैं फटक दूँ, या कहो कि तुम घर पे अकेली थी इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं घर पे दुकेली कब होती हूँ? क्या तुम्हारे रहते मैं घर पर अकेली नहीं होती? मेरे घर पे रहते हुए भी तुम अकेली होती हो। हाँ, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि घर पर रहकर मैं तुम्हारे सारे कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि बताओ ना माँ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, पहले बताओ। और थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हो जो विश्राम करूँ? मैं तो अभी भी अपने अंदर बरसते बूंदों की पुलक का अनुभव कर सकती हूँ। मेरा तो रोम रोम अभी तक सींच रहा है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, बैठे बैठे कभी मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, पर बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध जो तुमने ना बताया। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। किंतु ये यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या करने आए हैं। कभी वर्षों में आकृतियां दिखाई देती हैं, और जब आती हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट का समाचार लेकर आती हैं। कभी युद्ध, कभी महामारी। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी मल्लिका, तब भी मैंने इन्हीं आकृतियों को यहाँ देखा था। किंतु आज ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या करने आए हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहां मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर इसके लिए निरर्थक प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं व्यर्थ प्रलाप करती हूँ? देख रही हूँ, तुम्हारी ही बात सत्य होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। यदि वो उसे नष्ट करना चाहती है तो इसमें किसी को क्या अधिकार है उसकी आलोचना करने का? जानती हूँ, आज तुम पर मेरा अधिकार भी नहीं। माँ, मैं तुम्हारे अधिकारों की बात नहीं कर रही। तुम ना कहो, मैं तो कह रही हूँ। तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? मल्लिका, मैं जानती हूँ आज तुम्हारे जीवन पर मेरा तो अधिकार भी नहीं रहा, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहन होता, नहीं सहन होता। माँ, मैं जानती हूँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, किंतु मुझे अपराध का बोध नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, और मैं सिर्फ उस भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे वितृष्णा है ऐसी भावना से। पवित्र, कोमल, अनश्वर। माँ, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? जिसे तुम भावना कह रही हो वो केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण। मैं पूछती हूँ, होता क्या है भावना में भावना का वर्ण? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? किंतु माँ, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं, उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जीवन में। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य लोगों की तरह
तुम भी उन्हें वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य व्यक्ति उसे उतना नहीं जानते जितना मैं उसे जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ, अरे ग्राम के अन्य व्यक्तियों को उससे क्या प्रयोजन, परंतु मुझे है, और उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, तुम चल कहाँ दी? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, और उसे घर में बहुत काम है। माँ, हम जिएंगे हरीम सावक, जिएंगे ना। एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हमें नए प्राण मिल जाएंगे। कल हम फिर से वनस्थली में जाएंगे, कोमल दूरवा खाएंगे। खाएंगे ना? हाँ खा लेंगे, सुना है इसका मांस बड़ा लजीज होता है। क्या ज्योति भाई क्या कर रहे हो? सब मैं इसे जान से मार दूंगा सर। मजाक सोच रहा तुम लोगों को? मजाक कर रहे हैं यहाँ पे?